तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो टॉपिक में लेकर के आया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये हमारे मोबाइल फोन में से मदरबोर्ड के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर होने वाला है। मतलब आज मैं आपको दोस्तों जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, ये मोबाइल फोन में डिस्प्ले ग्राफिक सेक्शन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ था कि हम लोग बोर्नियो सिमेटिक के ऊपर ये पूरा सीरीज लेकर के आए हैं और इसके माध्यम से मोबाइल फोन में आने वाले फॉल्ट को कैसे रिपेयर करेंगे, फॉल्ट रिपेयर करने का तरीका क्या है, या फॉल्ट को ढूंढना कैसे जाता है, या मोबाइल फोन में से जितने भी सारे सर्किट हैं वो सारे सर्किट को स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक किया जाता है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर जैसे अगर आप देखेंगे तो ये आपके मोबाइल फोन में से डिस्प्ले जैक लगा हुआ है। ये डिस्प्ले जैक में से कुछ पिनें हमारी जो होती हैं, इसमें कुछ पिनें हमारी इसमें से लाइट के लिए होती हैं, इसमें से कुछ पिनें जो ऐसी होती हैं जो हमारे मोबाइल फोन में से टच के लिए होती हैं, कुछ पिन हमारे मोबाइल फोन के अंदर डिस्प्ले के लिए पाई जाती हैं। जिसमें से इससे पहले वीडियो में मैंने लाइट सेक्शन के ऊपर मैंने आपको बताया था कि मोबाइल फोन में से लाइट सेक्शन जो होता है, इस लाइट सेक्शन को हम लोग कैसे चेक करते हैं, या लाइट सेक्शन के अंदर कौन कौन से सर्किट्स होते हैं उसको कैसे चेक किया जाता है, इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो दिया था। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप है इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन के बारे में सिखाते हैं, और मोबाइल फोन को रिपेयर करने के तरीके क्या होते हैं, तो तरीके क्या होता है, वो सारे स्टेप हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। हमारा जो सिखाने का तरीका है, हम लोग बच्चों को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाते हैं। पहली बात ये है। दूसरी चीज क्या है, हर एक बच्चे को हम लोग प्रैक्टिकली सिखाते हैं। जो ऐसे बच्चे हैं जिनको इस लाइन में बिल्कुल जीरो है तो उनको पूरा प्रैक्टिकल तरीके से एक एक करके सब चीजों के बारे में सिखाते हैं। तो चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर और मोबाइल फोन में डिस्प्ले सेक्शन को जानते हैं। डिस्प्ले सेक्शन कैसे काम करता है, डिस्प्ले सेक्शन काम करने का तरीका क्या होता है, या डिस्प्ले के अंदर कौन कौन सी लाइनें होती हैं जो हमारे मोबाइल फोन में से कहां से कनेक्ट होती हैं, जिन्हें हम चेक कर पाएंगे और डिस्प्ले में आने वाली प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। सबसे पहली बात क्या है, ये आपके डिस्प्ले की पिनें होती हैं। यदि आपके पास मोबाइल फोन में से डिस्प्ले से रिलेटेड या तो डिस्प्ले ने काम करे, टच ना काम करे, या तो मोबाइल फोन में लाइट ना आए, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मोबाइल फोन में डिस्प्ले जैक सर्किट को चेक करेंगे, जिसमें से लाइट सेक्शन अलग पार्ट है, टच सर्किट अलग पार्ट है और डिस्प्ले ग्राफिक सेक्शन अलग पार्ट है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये मोबाइल फोन में से ग्राफिक सेक्शन के ऊपर पार्ट होने वाला है। आज दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ डिस्प्ले के अंदर ग्राफिक सेक्शन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल फोन के अंदर ग्राफिक सेक्शन कैसे काम करता है। ये जो डिस्प्ले जैक होता है, इस डिस्प्ले जैक में जो पिनें होती हैं, इस पिनों में से जो डिस्प्ले ग्राफिक के पिनें होती हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बार मैं डायग्राम के माध्यम से आपको उन सारी पिनों के बारे में समझाता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको मदरबोर्ड में भी दिखाता हूं। मदरबोर्ड में से कैसे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर पाएंगे, कौन कौन से पिनों को चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे जिससे आप डिस्प्ले की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो चलो चलते हैं हम लोग अपने डायग्राम के ऊपर। ये वीडियो मैं सारे हार्डवेयर सोल्यूशन के ऊपर वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें हार्डवेयर के जब मैं सारे पार्ट आपको सिखा दूंगा तो उसके बाद फिर मैं सेमेटिक है या बिट मैप है या बोर्ड व्यू है, इन सब चीजों के बारे में एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, ताकि उन सब चीजों के बारे में आप समझ करके स्टेप बाय स्टेप समझ करके मोबाइल फोन में आने वाले फॉल्ट को आप रिपेयर कर सके और फॉल्ट को समझ सके। तो हम लोग चलते हैं अपने डायग्राम के ऊपर और सर्किट्स के ऊपर। जैसे ये मेरे पास मोबाइल फोन का मदरबोर्ड है, ये वही मदरबोर्ड है जो मेरे हाथ में है, जो मैं आपको जिसके बारे में आपको सर्किट दिखा रहा हूँ, सेक्शन दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से जैसे मैं इस मदरबोर्ड में से मैं आपको वॉच करा रहा हूँ, उसी तरीके से अगर आपके पास डायग्राम होता है तो दुनिया जान में ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, किसी भी कंपनी कोई भी ब्रांड फोन आता है, सैमसंग, तो आप सभी मोबाइल फोन में से सर्किट को देख सकते हैं। चलो चलते हैं हम अपने डिस्प्ले के ऊपर। जैसे हमारे मोबाइल फोन में अगर आप देखेंगे ये हमारा मदरबोर्ड के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये, जिसमें से ये हमारा डिस्प्ले जैक का पार्ट है। मैं डिस्प्ले जैक का जो पार्ट है इस पार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम करने के बाद मैं आपको समझाता हूँ। ये डिस्प्ले का जो जैक है, ये जैक दिया हुआ है। इस जैक में से जब हम डिस्प्ले की बात कर रहे थे तो यहाँ पर जितनी भी सारी हम लोग लाइनें देखेंगे, ये सारी लाइनें जो दे रखी हैं, ये सारी लाइनें हमारे मोबाइल फोन में से डिस्प्ले में ग्राफिक के लिए दे रखा है। डिस्प्ले में चित्र लाने के लिए, ग्राफिक लाने के लिए सबसे पहली बात क्या क्या चेक करना होता है, उन चीजों को थोड़ा सा समझेंगे। जैसे सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा आपको इसको
व्हाइट कलर का कहा गया, ये जैसे आप देखेंगे ये आपके मदरबोर्ड में से ये आपका डिस्प्ले का जैक दिया हुआ है। डिस्प्ले जैक में से ये वाली पिन है, ये वाली है, ये है, ये है, ये है, ये। अगर आप देखेंगे दो दो करके पेयर में दिया हुआ है। उसके बाद ये वाली है, ये है, ये है, ये है और ये है। अगर आपके मोबाइल फोन में से डिस्प्ले नहीं आ रही है तो डिस्प्ले में से इसमें से लाइट का सर्किट के लिए दो पिने अलग होती है, जिनको हम लोग एनोड कैथोड नाम से जानते थे, जो मैंने पहले की वीडियो में बताया था। अगर आप नहीं है तो हमारे इससे पहले की वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको लाइट के बारे में काफी कुछ अंदाजा लग जाएगा और जो ये चीज है वो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। अगर हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो डिस्प्ले ना आने पर सबसे पहले फर्स्ट ऑल आप क्या करेंगे, मोबाइल फोन के अंदर जो कॉम्बो स्क्रीन बेल्ट पत्ता है उसको साफ करेंगे या पत्ते को चेंज करेंगे या कॉम्बो को चेंज करेंगे। अगर आपने कॉम्बो नया लगा दिया, नया लगाने के बावजूद प्रॉब्लम सेम है, तो आप मदरबोर्ड के अंदर इसमें से जो जैक है, इस जैक में देखेंगे कोई पिन में कार्बन आर्बन तो नहीं है, कोई पिन डैमेज तो नहीं है, कोई पिन गल तो नहीं गई। आप इस चीज को पहले देखेंगे। अगर ये सारा सब कुछ एवरीथिंग ओके मिलता है तो आप ये जैक अगर डैमेज है तो आप चेंज कर सकते हैं, और नहीं डैमेज है, फर्स्ट क्लास ऐसा क्लीन दिख रहा है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है इनको पिनों को चेक करने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, इसका सर्किट को चेक करेंगे। सर्किट चेक करने के लिए ये आपकी जो पिन दी हुई है, यहां पर आपकी ये जो पिन दी हुई है ये आपकी ग्राफिक की पिने हैं। ये सारी पिने जो होती हैं आपके मदरबोर्ड में से सीपीयू से कनेक्ट होती हैं। कहां से कनेक्ट होती हैं, सीपीयू से कनेक्ट होती हैं। तो मल्टीमीटर को क्या करेंगे, इसमें से एक एक करके जितने भी ट्रैक हैं सारे ट्रैक को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे सेट करेंगे, बजर पॉइंट पे सेट करेंगे, जिसमें से रेड पिन को ग्राउंड पे लगा लेंगे, ब्लैक से चेक करेंगे। उसके बाद आप एक एक करके जो भी पिन होती है सारी पिन को यहाँ पर क्या करेंगे, टच करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, आप बाकी सारी पिनों को नहीं टच करना, उन्हीं पिनों को टच करना है जिस पे इसका लाइन ऐसे डिजाइन है, लाइन बना हुआ है। ये सारी ग्राफिक की सिग्नल पिने हैं जो सीपीयू के माध्यम से डिस्प्ले जैक को आती है। कहां से आती हैं, सीपीयू से डिस्प्ले जैक को आती हैं। अगर आप बात करेंगे, जैसे ये मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में से ये हमारा जैक है। इस जैक में से अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ये आपका सीपीयू डिजाइन है। ये सीपीयू से ये सारी पिने सप्लाई होते हुए आपके डिस्प्ले जैक पे आती है। इसकी सप्लाई में से यहां से जो सप्लाई आती है, जो सप्लाई आपके मोबाइल फोन में सीपीयू पे जाएगी, इसके बीच में से कई बार फिल्टर लगे होते हैं। जो फिल्टर यहाँ पर डिस्प्ले के जस्ट पास में दिए होते हैं, अगर नहीं पास में दिए होते तो पीछे भी होते हैं या दूसरी जगह भी दिए होते हैं, बैक साइड में माउंट होते हैं। अगर नहीं होता तो हो सकता है कि ये पिने सीधे सीपीयू पे जा रहे हो। अच्छा, आप चेक कैसे करेंगे सर्किट को, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट किया, रेड पिन को ग्राउंड पे रखा, एक एक करके सारी पिनों पे टच करेंगे तो सारी पिनों में चेक करने पर आपको जीआर वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त, जीआर वैल्यू। जीआर वैल्यू को मतलब ग्राउंड रीडिंग। जैसे यहां पर एक एक करके जो आप पिनों में चेक करेंगे तो 375, 475, 600, 500, 400, इस तरीके से ऐसे अलग अलग जीआर वैल्यू आएगा। अगर यहाँ पर जीआर वैल्यू आता है तो जीआर वैल्यू आने का मतलब होता है हमारा ट्रैक सही, अगर वैल्यू नहीं आ रहा तो ट्रैक हमारा ब्रेक है, या इसका लाइन उखड़ गया या प्रिंट उखड़ गया तो ये सप्लाई हमारी ब्रेक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक एक करके सप्लाई को देखेंगे। अब सप्लाई को देखने का मतलब क्या है, ये सप्लाई आपने यहां से तो देख लिया, ये सप्लाई यहाँ पर चल रही, अब कहाँ जा रही है मैं आपको थोड़ा सा वॉच कराता हूँ। आप थोड़ा सा देखिए, ये सारी जो पिने होती हैं डिस्प्ले में से, डिस्प्ले में चित्र लाने के लिए ग्राफिक की सप्लाई है, ग्राफिक की सप्लाई आगे जा रही है। थोड़ा ऊपर करेंगे, ये देखिए आपको इसमें से दिया हुआ है ये फिल्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं दोस्त, फिल्टर लगे होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिल्टर को इन्होंने डायरेक्टली ऐसे ही ज्वाइंट कर रखा है, वरना यहाँ पर दो दो करके ऐसे फिल्टर लगे होते हैं जो आपस में पेयर फॉर्म में होते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़े फॉर्म में होते हैं, ऐसे दो दो के जोड़े होते हैं। अगर ये फिल्टर खराब हो जाते हैं, फिल्टर गल जाते हैं, तो हम लोग इसको फिल्टर को ऐसे क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, जिससे हमारा सर्किट चालू हो जाता है। फिर ये सारी सप्लाइयां हमारे मोबाइल फोन में मदरबोर्ड में से सीपीयू पे जाती हैं। जब सीपीयू पे जाएगी तभी हमारे मोबाइल फोन में से डिस्प्ले आएगी। आपने सीपीयू में डिस्प्ले, एंड्रॉयड मोबाइल फोन में से डिस्प्ले लाने के लिए सीपीयू के लिए 10 ग्राफिक सिग्नल आते हैं। आप अगर देखेंगे तो 10 ग्राफिक का मतलब 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ये 10 ग्राफिक लाइनें आती हैं। ये 100% फिक्स सी बात है, सभी हैंडसेट में ऐसा ही सिमिलर होता है मोस्टली। तो 10 ग्राफिक लाइनें आती हैं। अगर ये ग्राफिक लाइन कोई भी खराब हो जाएगी तो आपके मोबाइल फोन में से डिस्प्ले नहीं आएगी। उसके बाद आपने ये सारी लाइनें चेक कर लिया, इन सारी लाइनों पे वैल्यू आ रही है, सारी लाइनों में वैल्यू आने के बावजूद भी हमारे मोबाइल फोन में से डिस्प्ले नहीं आ रही। अब हमको क्या करना है, इसमें से हमको इस एक एक करके और भी जो लाइन है, जैसे ये लाइन है, 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 इस सारी लाइनों को चेक करना है।
अब जैसे मैं इस लाइन की बात करता हूं तो ये दोनों लाइनें हमारी कहां जा रही है, इसको भी मैं आपको वॉच कराता हूं। आप देखेंगे इसमें से ये हमारी रीसेट की लाइन है और एलसीडी टी की लाइन है। ये दोनों लाइनों को हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में से अभी हमको कोई कंपोनेंट्स नहीं मिला है। हम इसको जब नीचे लाएंगे तो ये सीधे लाइनें हमारे मोबाइल फोन में से सीपीयू आईसी पे जा रही हैं। अगर आपने यहां पर फिर से बैक जाएंगे, देखिए एक भी कंपोनेंट्स नहीं, उसमें तो फिलहाल चलो मिला था, लेकिन इसमें से हमारे कोई भी कंपोनेंट्स नहीं है। सीधे ये लाइनें अपने डिस्प्ले जैक पे जुड़ी हैं। तो डिस्प्ले जैक की इन पिनों में चेक करेंगे, अगर यहाँ पर दोस्त आपको वैल्यू मिलता है तो सही है, वैल्यू नहीं मिलता तो इसका मतलब ये सर्किट हमारा खराब है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर सीधे हमको सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा। क्यों रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बीच में से कोई कंपोनेंट्स नहीं है। यहां से लेकर के सीपीयू तक के सप्लाई को चेक करना पड़ेगा या सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कोई कंपोनेंट्स नहीं है। उसके बाद फिर हम डिस्प्ले के इन तीनों लाइनों को चेक करेंगे। अब जैसे मैं रेड कलर की लाइन है इसको बताता हूं। ये लाइन आपकी जो सप्लाई यहां से होने के बाद ये एलसीडी वोल्टेज की लाइन है जिसमें 1.8 वोल्टेज है। जब वोल्टेज वाली बात आती है तो जाहिर सी बात है ये पावर आईसी से सप्लाई जाएगी, कैपेसिटर के माध्यम से ये पावर आईसी पे जा रही है। अगर ये वोल्टेज नहीं आएगा तो भी डिस्प्ले में हमारे ग्राफिक नहीं आएगा। उसके बाद ये दोनों लाइनों को चेक करते हैं। ये दोनों लाइनें कहां जा रही है इसको चेक करेंगे। ये दोनों सप्लाई को एक एक करके मैं आपको बताता हूं। ये हमारी वीएसएन और वीएसपी। वीएसएन वीएसपी का मतलब होता है वोल्टेज सीरियल पॉजिटिव, वोल्टेज सीरियल नेगेटिव। यहां पर अगर आप बात करेंगे तो ये आपके मोबाइल फोन के अंदर ग्राफिक आईसी लगी है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाहता हूं। ये आपके मोबाइल फोन के अंदर देखेंगे तो ये ग्राफिक आईसी है। कौन सी आईसी है, ग्राफिक आईसी। ग्राफिक आईसी क्या काम करती है, यहां से वोल्टेज आते हैं, कॉइल लगी हुई है, वीपीएच सप्लाई आती है। कौन सी सप्लाई आती है, वीपीएच सप्लाई आती है या वीसी सप्लाई आती है। ये सप्लाई आने के बाद ये हमारी ग्राफिक आईसी क्या काम करती है, ये 3.7 वोल्टेज लेने के बाद वीएसपी, वीएसपी का मतलब होता है वोल्टेज सीरियल पॉजिटिव, इसको यहां पर +5 वोल्टेज, यहां पर -5 वोल्टेज, ये दोनों सप्लाई ग्राफिक आईसी अपने अंदर से क्या होती है, कैपेसिटर के माध्यम से ऐसे आउटपुट करती है और ये आउटपुट सप्लाई आपके मोबाइल फोन में से डिस्प्ले जैक पे चली जाती है। कहां पर चली जाती है, डिस्प्ले जैक पे चली जाती है, जिससे आपके डिस्प्ले जैक में से फिगर आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे वीएसएन वीएसपी के लाइन में से वैल्यू आना बंद हो जाती है तो हमारे मोबाइल फोन में वीएसएन वीएसपी की सप्लाई खराब हो जाती है। अच्छा, ये वोल्टेज की भी लाइनें है जिससे हमारे मोबाइल फोन में डिस्प्ले में फिगर आता है, चित्र आता है। तो अगर ये खराब हो जाएगा तो मोबाइल फोन को डिस्प्ले को वोल्टेज नहीं मिलेगा, जिससे डिस्प्ले हमारी ब्लैंक आएगी, काली काली आएगी, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन पर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझाना चाहता हूं। हम लोग क्या करेंगे, ये जो पिने हैं, ये पिने, इस पिन को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके मल्टी सेट को चालू कर लेंगे। हैंडसेट को चालू करने के बाद जो हमारी ब्लैक वाली पिन है उसको ग्राउंड पे लगाएंगे, रेड वाली पिन को एक बार यहाँ पर टच करेंगे, एक बार यहाँ पर टच करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम हैंडसेट को ऑन करेंगे तो ये ग्राफिक आईसी जैसे ही चालू होती है तो चालू होने के बाद अपने पास से +5 और -5 वोल्टेज को जनरेट करती है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीमीटर को यहाँ पिन पर रखेंगे, इस पिन पर रखेंगे। जैसे पिन पर रखेंगे तो आपका जो मल्टीमीटर है वो मल्टीमीटर वोल्टेज क्या करेगा, शो करेगा। अगर वोल्टेज शो करता है तो इसका मतलब होता है ग्राफिक आईसी काम कर रही है, वोल्टेज बंद करके आ रहे हैं, मतलब ट्रैक सही है। ट्रैक सही होने का मतलब क्या है, वैल्यू आएगी तो ट्रैक सही है, लेकिन वोल्टेज भी आना चाहिए। क्योंकि वोल्टेज कब आएंगे, जब आपके मोबाइल फोन में ग्राफिक आईसी काम करेगी। अगर ग्राफिक आईसी नहीं काम करेगी तो हमारे वोल्टेज बंद करके नहीं आएंगे। तो फिर हम लोग इस सप्लाई को क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर वोल्टेज नहीं बनते तो ऐसी सिचुएशन पर कॉइल को चेक करेंगे या ग्राफिक आईसी को रिसोल्व करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, नहीं ग्राफिक आईसी को चेंज करेंगे। तो ये दोस्तों मैंने आपके मोबाइल फोन में से मैंने ग्राफिक आईसी के बारे में बताया है। अगर मोटी भाषा में अगर देखा जाए तो मैं इस सबको कैलकुलेट करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मोबाइल फोन में से जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले आने के लिए 10 ग्राफिक सिग्नल आते हैं। डिस्प्ले को काम करने के लिए दो सप्लाई आती है, +5 वोल्टेज, -5 वोल्टेज, जिसको हम लोग वीएसएन वीएसपी नाम से जानते हैं। इसको पावर आईसी से वोल्टेज आता है। कहां से आता है, पावर आईसी से 1.8 वोल्टेज आता है, जिससे डिस्प्ले आता है। उसके बाद हमारे मोबाइल फोन में से यहाँ पर रीसेट और TE0 ये हमारे सिग्नल हैं। तो अगर आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले नहीं आ रही है तो 10 सिग्नल ये हो गए,
VSN VSP के दो सिग्नल ये हो गए, वोल्टेज की लाइन हो गई, दो रीसेट की लाइन हो गई। तो आप डिस्प्ले लाने के लिए आपको 10 2 12 13 14 15 ये 15 लाइनें आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर ये 15 लाइनों में से कोई भी लाइन खराब हो जाएगी तो आपके मोबाइल फोन में एक ही प्रॉब्लम आएगी, डिस्प्ले नहीं आएगी, कॉम्बो नहीं आएगा, डिस्प्ले में कुछ नहीं आएगा। तो कॉम्बो चेंज कर दिया, कॉम्बो चेंज करने के बावजूद भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप डिस्प्ले सेक्शन को चेक करेंगे, डिस्प्ले सर्किट को चेक करेंगे। डायग्राम के माध्यम से जितने भी सारे मोबाइल फोन है सभी मोबाइल फोन इसी तरीके से डिस्प्ले सेक्शन ओपन हो जाते हैं और एक एक करके आप उनके सर्किट को चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये जितनी भी सारी चीजें होती हैं ये सारी चीजें मोबाइल फोन में जो फॉल्ट जब जनरेट होता है तो फॉल्ट जनरेट होने पर हमको एक एक करके सारी पिनों को चेक करना पड़ता है। अब चलो चलते हैं हम लोग मदरबोर्ड के ऊपर और मदरबोर्ड को देखते हैं जरा। ये जो सारा चीज है इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जिसमें से तीन पिन छोड़ करके दो, फिर एक छोड़ के 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 दो, यहाँ से दो दो करके पेयर में एक एक अल्टरनेट करके है। इसी तरीके से मैं आपको मदरबोर्ड रखता हूँ। मदरबोर्ड रखने के बाद मैं आपको इसी मदरबोर्ड में से आपको कैमरे में वॉच कराता हूँ और दिखाता हूँ इसके सर्किट के बारे में। ये देखिए, ये हमारे मोबाइल फोन में से डिस्प्ले जैक है। अब डिस्प्ले जैक को मैं थोड़ा सा एक बार उल्टा कर देता हूँ, ये सारी पिने हैं ताकि आपको दिखाई देगी। अगर आप इसमें से देखेंगे, अगर हमारा पिछला अगर आपने स्क्रीनशॉट मारा होगा तो ये डिस्प्ले जैक है। इस डिस्प्ले जैक के अंदर यहां से आप देखेंगे तो यहां से फर्स्ट एक पिन ग्राउंड हो गई, ये एनसी हो गई, फिर सेकंड, फिर एक पिन एनसी हो गई, फिर दो लाइनें, फिर एक पिन एनसी हो गई, फिर दो सप्लाई, फिर एक पिन एनसीओ ग्राउंड हो गई, फिर दो सप्लाई। तो ये आपको डिस्प्ले करने के लिए 1 2 3 4 5 पांच पेयर का मतलब 10 लाइनें। ये सारी लाइनें यहां से होने के बाद पीछे इसके ग्राफिक फिल्टर लगे थे, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अगर यहाँ पर आप एक एक करके पिनों में यहाँ पर जैसे मल्टीमीटर को रखा, रेड पिन को ग्राउंड पर रखा, यहाँ पर आपने चेक किया, यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। अगर वैल्यू मिलती है तो वैल्यू मिलने का मतलब होता है इसकी कनेक्टिविटी जो है वो हमारे मोबाइल फोन के अंदर सीपीयू से है। अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं आती तो इसका मतलब है इसकी कनेक्टिविटी हमारे मोबाइल फोन से सीपीयू से ब्रेक हो गई है। ब्रेक होने का मतलब क्या है, इसके बीच में से कोई कंपोनेंट्स लगा है जो हमारा ओपन हो गया है, जिसके कारण से लाइन हमारी ब्रेक हो गई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस लाइन को इसके माध्यम से फाइंड कर सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया था। अगर इसी बोर्ड में से अगर आप ये जो डिस्प्ले जैक है, इस डिस्प्ले जैक को मैं जस्ट पलटा देता हूं, देखिए ये आपके इसके सारे फिल्टर लगे हुए, जो वहां पर आपका डिस्प्ले जैक लगा हुआ है उसी डिस्प्ले जैक में से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये आपके पेयर लगे हुए हैं, जिसमें से दो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो ट्रक को जोड़ने के लिए है, और ये तो ऑलरेडी कंपनी ने इनको डायरेक्टली ऐसे ही जोड़ रखा है, वरना मोस्टली यहाँ पर दो दो करके ऐसे पेयर में ऐसे फिल्टर लगे होते हैं, और ये फिल्टर अगर खराब हो जाते हैं तो फिल्टर खराब होने से डिस्प्ले में से ग्राफिक लाइनें हमारी क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। अच्छा, जो मैंने दो लाइनें और भी जो आपको मैंने दिखाया था वो सारी लाइनें आपके सीपीयू से डायरेक्टली थी। सीपीयू से डायरेक्ट होने की वजह से मतलब बीच में से कोई कंपोनेंट्स नहीं था, तो आपको चेक करने के देखने की जरूरत नहीं है। सीधे अगर वहां पर वैल्यू नहीं मिलती तो ऐसी कंडीशन पर सीधे आप क्या करेंगे, सीपीयू को रिबॉल करेंगे। उसके बाद ये जो आपका डिस्प्ले जैक है, इस डिस्प्ले जैक में से आप लोगों ने देखा था यहाँ पर हमारे डिस्प्ले के लिए पावर से वोल्टेज आ रहा था। कहां से वोल्टेज आ रहा था, पावर से। पावर का मतलब ये आपकी पावर आईसी लगी, पावर आईसी के पास में से कैपेसिटर था, यहाँ से वोल्टेज निकलने के बाद ये वोल्टेज सीधे कहां पर आ रहा है, डिस्प्ले को आ रहा था। फिर यहाँ पर डिस्प्ले के लिए दो सप्लाई और आ रही थी जिसको हम लोग VSN और VSP नाम से था, जो ये आपके मोबाइल फोन में से ग्राफिक आईसी लगी है। यहाँ पर VSN और VSP और VSN दो वोल्टेज बनेंगे, वो दोनों वोल्टेज कहां पर जाएंगे, डिस्प्ले को जाएंगे, जिससे डिस्प्ले में आपके मोबाइल फोन में से ग्राफिक आएगा, और यहाँ पर इसको 3.7 VPS सप्लाई आएगी जिससे आपकी ग्राफिक आईसी काम करेगी। तो इस तरीके से आपके मोबाइल फोन में जो भी सारा सर्किट होता है, सारे सर्किट को आप डायग्राम के माध्यम से, हार्डवेयर सोल्यूशन के माध्यम से एक एक करके सारी लाइनों को आप चेक कर सकते हैं और मोबाइल फोन में आने वाली ग्राफिक की प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने हार्डवेयर के माध्यम से मदरबोर्ड में आपको डायग्राम को मैंने आपको समझाया है। इसी तरीके से आपके पास कोई भी एंड्रॉयड हैंडसेट आता है, अगर आपके पास डायग्राम है
तो आप इस सिमेटिक के माध्यम से मोबाइल फोन में से ग्राफिक सेक्शन को चेक कर सकते हैं और ग्राफिक सेक्शन में आने वाली प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो आज मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग में काफी सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज बेहतर अच्छी तरीके से मोबाइल फोन का काम नहीं कर पाते, या उनको उनके साथ में सबसे बड़ी परेशानी आती है कि मोबाइल फोन में से फॉल्ट को ढूंढा कैसे जाएगा, फॉल्ट को चेक कैसे किया जाएगा, सर्किट को देखा कैसे जाएगा, ट्रैक को कैसे चेक किया जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में वो नहीं जान पाते। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। या वो अगर वो डायग्राम ले लिया है या डायग्राम के माध्यम से प्रॉब्लम को नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो ये हमारी वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो से उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होंगे। या जो और भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग से जुड़ना चाहते हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बिजनेस में आना चाहते हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं, अपना सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं, मोबाइल फोन का स्टोर खोलना चाहते हैं, मोबाइल फोन का सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं, तो दोस्त आप इन सब चीजों को लेकर के एक बार आप ट्रेनिंग लीजिए और ट्रेनिंग लेने के बाद आप अच्छी तरीके से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ट्रेनिंग जो ऐसी चीज होती है जो आदमी को परफेक्ट बनाती है, उसको प्रोफेशनल बनाती है और उसको काम करने के लिए खड़ा करती है। मोबाइल फोन में आने वाली फॉल्ट को कैसे रिपेयर किया जाएगा, रिपेयर करते समय जहां पर हमको ये परेशानी आती है कि हमारी ये हिम्मत नहीं बनती कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, क्या होगा, तौर तरीका क्या होगा, टूल्स क्या लगेंगे, कैसे काम किया जाएगा, कौन सा मोबाइल फोन हार्डवेयर से होगा, कौन सा मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर से होगा, या मोबाइल फोन में कोई भी चीज खराब है आईसी कैसे बदली जाएगी, इन सब चीजों के बारे में जो तमाम दिमाग के अंदर जो सवाल हैं वो आप जब ट्रेनिंग लेंगे तो सारे आपके दूर हो जाएंगे और आप अच्छी तरीके से बढ़िया बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हो सकता है कि आपको सीखने समझने में आपको हेल्प करे, और अगर आप जो मैंने आपको सिखाया है समझाया है, अगर कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आती, किसी चीज में डाउट्स है, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर 6391711711 इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं, या किसी भी चीज में आपको हेल्प लेना है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लासेस होती हैं। यहाँ पर हम जितने भी सारे स्टूडेंट्स होते हैं सारे स्टूडेंट को 8 घंटे क्लासेस कराते हैं, जिसमें 8 घंटे क्लास में से थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों तरीके से हम बच्चों को सिखाते हैं ताकि हमारे बच्चे सीख करके अच्छी तरीके से काम कर सकें। जो बच्चे फ्रेशर होते हैं, जो बच्चे जीरो होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल फोकस करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने पहले आज तक कभी आयरन भी नहीं पकड़ा है, यहाँ तक कि उन्होंने मल्टीमीटर को भी नहीं जानते, मोबाइल फोन के अंदर एक एक करके सारी चीजों को नहीं जानते, तो उनको कम से कम 2-3 दिन लगता है। 2-3 दिन के अंदर वो सारा उनके अंदर से फ्रेशर का टैग खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जब आदमी कोई भी काम नहीं करता ना तो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया नहीं रहता, लेकिन जब उसको सिखाया जाता है समझाया जाता है तो काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक ऊपर और आगे का पार्ट हम टच के बारे में सीखेंगे। वीडियो में बने रहिए। थैंक यू।